हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मतलब एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं। हालांकि इनका सेक्टर अलग है, बट शानदार कंपनी है, लेकिन पैसा बना के नहीं दे रही है मार्केट में। हालांकि ये कंपनीज़ ऐसे दोस्तों मतलब फ्यूचर में इसकी जो प्रोडक्ट्स है, जिस सेक्टर में कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, आप मान लीजिए मैं कह रहा हूँ उदाहरण, या फिर सर्विस देती है, वहाँ पर मतलब आगे कई वर्षों तक मतलब इनका बोलबाला रहेगा, नो डाउट। एक तो आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड है दोस्तों, सोटा जी की कंपनी, जिन्होंने मतलब ये कंपनी फाउंड किया था। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड। और हम दूसरा बात करेंगे सोना BLW, जो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिए और एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ उनका जॉइंट वेंचर हुआ है। तो आई होप आपको पता है बहुत कंपनीज़ के बारे में। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए दोस्तों, जब भी आपको जानकारी मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते पहले चार ऐसे बातें जानेंगे दोस्तों कि मतलब इतनी गिरावट इसमें क्यों हुई है, क्या अभी हम इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। क्योंकि अभी देखिए, अगर कोई भाई साहब, अगर अभी देखिए, अभी मैं आपके सामने हैप्पीएस्ट माइंड का रिटर्न का चार्ट में ओपन करके रखा है। आज का तो छोड़ दीजिए दोस्तों, आज मार्केट में लगभग साइड जोन था। अगर मैं इसका हाई मैं अगर रखूँ यहाँ पर, मैक्सिमम मैं सेलेक्ट करूँ, तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर लगभग अगर इस क्षेत्र में, यानी यहाँ पर अगर किसी ने अगर एंट्री किया है अगस्त 2021, लगभग 1500 रुपये के आसपास इसका प्राइस था, 1450 1500 रुपये के आसपास। तो मतलब आज देखिए इसका प्राइस ट्रेंड कर रहा है 884, यानी लगभग दोस्तों 40-45% की ज़बरदस्त गिरावट अपने हाई से ये स्टॉक टूटा है, सेम जैसे विप्रो। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल कुछ फेलियर नहीं है, ना ही मतलब कुछ इनका जो सर्विस में जो क्लाइंट बेस है वो नहीं बढ़ रहा है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इनका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है, एम्प्लॉय अट्रिशन अंडर कंट्रोल में, और क्लाइंट बेस इनका बढ़ रहा है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको आंकड़े बताऊँ, तो भी कंपनी काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट जनरेट कर रही है दोस्तों। वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे ये दो कंपनियों में। तो सबसे पहले देखिए रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिए, एक महीने का रिटर्न अगेन 4.5% की गिरावट। 6 महीने की अगर रिटर्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लगभग 7% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। उसके बाद देखिए ओवरऑल, जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर अगर जब ये लिस्ट हुआ था लगभग 166 पर, अगर यहाँ पर अगर किसने लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद देखिए स्टॉक लगभग 6 महीने से अगर मैं बात करूँ तो देखिए 800 रुपये से 800 से लेकर ये 880, यानी लगभग 60 से 70 पॉइंट के बीच में ये स्टॉक झूल रहा है। अगेन पिछले 6 से 1 साल के दरमियान दोस्तों कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, और ना ही कोई ब्रेकआउट की संभावना भी नहीं लग रही है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं इनके फाइनेंशियल कंडीशन की ओर, कि मतलब आखिर आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ फंडामेंटल इनके, जहाँ पर हमें क्लियरली सारी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों 2020 में 166 पर यह स्टॉक IPO इसका लॉन्च हुआ था, और लगभग 1500 रुपये तक ये कंटिन्यूस वन साइड वे भागा था दोस्तों, वन साइड वे। तो डेफिनेटली IPO के बाद मतलब इतना भागने के बाद, इतना गुना पैसे करने के बाद, डेफिनेटली स्टॉक में एक ठहराव या फिर एक नीचे की ओर झुकाव आना लाजमी है, यानी बनता है। तो अभी आपने अगर ऊपर लिया है तो मतलब ये आपकी गलती है, राइट। तो अगर अभी भी आप बने हैं तो यहाँ से बने रहना ही अच्छा है, या फिर आप नई एंट्री करना चाह रहे तो क्या करना है वो हमें देखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कंपनी देखिए ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है 61.8, कंपेयर टू अगर इंडस्ट्री पी का देखेंगे, इंडस्ट्री पी है 32.1, तो स्टॉक का पी अभी भी काफ़ी हाई है दोस्तों 61.8। ROC है 31.2%। अब बात करेंगे दोस्तों डेप्ट, लगभग 339 करोड़ का डेप्ट है, और पैसे इनके पास जो रिज़र्व है 709 करोड़। तो रिज़र्व के सामने डेप्ट काफ़ी कम है, ना के बराबर डेप्ट है। परसेंटेज ऑफ डेप्ट देखेंगे तो 0.53, वेरी लेस। तो यहाँ पर कंपनी एक्सेप्ट पी छोड़कर बाकी सभी आंकड़ों पर सही है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, हिस्सेदारी दोस्तों 53.2% है। प्लेज्ड परसेंटेज प्रोमोटर की हिस्सेदारी कुछ प्लेज्ड है, 0 है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अभी देखिए कंपनी लगातार, अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल का ऑन एन एवरेज सेल्स का आंकड़ा अगर देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 ईयर्स का, तो 2.5%, लगभग 21% का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पिछले 3 साल से ये बनाकर दे रही है। अगर कोई कंपनी 10% से भी ज़्यादा का सेल्स देती है तो दोस्तों से अच्छा माना जाता है। तो देखिए फंडामेंटली हम देखेंगे तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अब बात करेंगे टेक्निकल पे देखिए दो बातें हम करेंगे जो ज़्यादातर मार्केट में की जाती है, वो है 50 डेज़ डेली मूविंग एवरेज DMA और 200 डेज़ DMA का। तो दोनों टेक्निकल 50 डेज़ और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज को तोड़कर ये स्टॉक नीचे ट्रेंड कर रहा है। यानी टेक्निकल तौर पर अगर काफ़ी ऐसे मार्केट में शार्क्स होते हैं, या फिर काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स है जो मतलब टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं कि 200 दुनिया के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ गया है तो हमें खरीदना बनता है या बेचना बनता है, ऊपर गया है तो ख़रीदना है। तो ऐसी कुछ बातों पर वो आधार कर अपना ट्रेडिंग करते। तो यहाँ पर कुछ वीकनेस है, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए
कंपनीज़ के कुछ प्रॉन्स है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये तो सही है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो अभी मैंने पहले कहा था, जो CAGR है वो अगर 20% से भी ज़्यादा हो जाता है तो विच इज़ वेरी गुड। यहाँ तो मतलब 112% है। उसके बाद कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक, लास्ट 3 साल से अच्छा ईयर्स ऑफ ROE। कंपनी हैज़ ए मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, ठीक है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर नेगेटिव में हम बात करेंगे तो स्टॉक ट्रेडिंग इज़ 17.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जैसा मैंने कहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2019 मार्च का हम देखेंगे तो देखिए सेल्स, यस सेल्स देखेंगे 2019 का 590 करोड़ है, 2020 मार्च का 698 करोड़ है, मार्च 2021 का 761 करोड़ है, मार्च 2022 का 1034 करोड़ है। यानी 4 साल में लगभग सेल्स डबल हो गया उनका, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। उसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, सेल्स बढ़ा है, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर, ये रहा मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा डाउन जाकर, तो देखिए 2019 में 4 करोड़ था, 75 करोड़, 186 करोड़, 256 करोड़, 2022 आते आते मतलब प्रॉफिट में भी लगातार जंप हुआ है। तो मतलब फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 53% का स्टॉक है, FIs के पास 7% लगभग। पिछले कुछ समय में FIs ने सेलिंग की है स्टॉक में, यहाँ पर दिख रहा है। और ये DI के पास है और पब्लिक के पास लगभग 40% का माल बचा है। तो टेक्निकल तौर पर देखिए स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं। हम बात करेंगे दोस्तों अब सोना BLW के बारे में। ये भी एक शानदार कंपनी है दोस्तों, नो डाउट। और मैं शानदार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब फंडामेंटली मैं कंपनी को एनालाइज मैंने किया है तो वहाँ पर देखा है कि मतलब कुछ लूप होल्स नहीं है। और अगर हम बात करेंगे आने वाले जो बिज़नेस इनका कितने वर्षों तक चल सकता है, वहाँ पर मतलब कोई मतलब फुल स्टॉप नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहाँ से बिज़नेस भी इनका तगड़ा है। लेकिन अगर हम कुछ फंडामेंटली देखेंगे कि क्यों मतलब इस स्टॉक में इतनी गिरावट हुई है, देखिए दोस्तों स्टॉक मतलब कहाँ से टूटा, यहाँ से ये टूट कर देखिए कहाँ तक गिरा, यहाँ तक आ गया। अभी मतलब जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में था, आपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज और 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़कर ये स्टॉक भी मतलब अभी काफ़ी नीचे, काफ़ी वीक हो गया है टेक्निकल तौर पर अगर मैं बात करूँ। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली आपको बताऊँ तो देखिए नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अपने सेक्टर की दोस्तों, ठीक है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये कंपनी, आप कह सकते हैं ऑटोमोटिव कंपनी है। पार्ट्स बनाती है, गियर्स है, जैसे काफ़ी ऐसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो NSE और BSE बोथ लिस्टेड है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी स्टॉक का देखिए 71.2% है, विच इज़ वेरी हाई इफ़ वी कंपेयर टू इंडस्ट्री पी विच इज़ ओनली 25.2, ठीक है, ये एक सही है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो मेजर बात है, और देखिए फैक्ट है दोस्तों, मैं आप बार बार ये नहीं है कि एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कहकर ऐसी कोई बात नहीं है। डेप्ट देखेंगे इस कंपनी पर, देखिए मात्र 251 करोड़ का डेप्ट है। और रिजर्व पैसे कितने पास है, कैश इनके पास, तो देखिए दोस्तों 1481 करोड़ का कैश है। तो रिज़र्व के पास जो कर्जा है वो ज़ीरो ना के बराबर है दोस्तों, नो डाउट, ठीक है। एंड अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.12 विच इज़ नो डाउट वेरी वीक, ठीक है। तो मतलब कुछ उतना असर नहीं है कर्जा का। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो 53.66% है। एंड हिस्सेदारी कोई भी गिरवी नहीं है किसी भी प्रमोटर की, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन बात है वो है पिछले 3 साल का सेल्स का आंकड़ा देखेंगे। देखिए कंपनी में पिछले 3 साल का अगर हम सेल्स का आंकड़ा देखेंगे, वहाँ पर अगर हमें कुछ अच्छा नंबर देखने को मिलता है, विच मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शायद मार्केट का ऐसा भी करंट परिस्थिति ऐसी है कि स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रहा और ये स्टॉक गिर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी सिचुएशन इन स्टॉक में नहीं रहेंगी दोस्तों। देखिए पिछले 3 साल का ऑन एन एवरेज इसका सेल्स का ग्रोथ देखेंगे 40.5%, ऑलमोस्ट 41% का ग्रोथ है। आप बताइए कहाँ पर कमी लग रही है आपको, राइट। और देखिए 795 के अपने हाई से स्टॉक लगभग 397 जाकर अभी लगभग 400 के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। तो काफ़ी गिरा है, नो डाउट, ठीक है। इसके भी कुछ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएंगी कि मतलब ये कंपनी भी क्या कर रही है। देखिए यहाँ पर 2019 में अगर मैं इसका सेल्स आंकड़ा बताऊँ दोस्तों, देखिए 539 करोड़, 2019 में 699 करोड़, ये सारे करोड़ में। 2020 में 539 करोड़, मार्च 2021 में देखिए डबल हो गया है 1400 करोड़। मार्च 2022 में देखेंगे तो देखिए लगभग 1939 करोड़, यानी डबल से और बढ़ गया है, ठीक है। उसके साथ अगर हम मार्जिन्स देखेंगे दोस्तों, देखिए मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ 2019 से, तो 101 का नेट प्रॉफिट था 2019 में, 2020 में 84 करोड़ था और 2021 में
226 करोड़ था और 2022 में देखिए 354 करोड़। तो देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके साथ ईपीएस भी बढ़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम सेम अगर यहाँ पर शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर के पास से तो ऑलमोस्ट 67% का माल पड़ा है। हालांकि प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर में कम की है, 53% किया है। और एफ आईज देखिए, यहाँ पर एफ आईज ने माल बढ़ाया है अपना, डी आईज लगातार माल यहाँ पर खरीद रहा है देखिए, और पब्लिक के पास मात्र 10% है। तो देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक को यहाँ पर माल खरीद कर पैसे बनाने का, क्योंकि प्रमोटर्स ने माल बेचा है तो यहाँ पर खरीदने वाले एफ आईस और डी आईस से दोस्तों। इसका मतलब कि एफ आईस और डी आईस जो बड़े हाउस होते हैं उनको पता है कि इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस स्टॉक में। अगर इसके अच्छी बात देखेंगे तो देखिए कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप्ट, ना के बराबर है। कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.2% ओवर लास्ट 5 ईयर्स, सेम लाइक हैप्पीएस्ट माइंड। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड 255%, वेरी गुड। वीकनेस देखेंगे तो सेम अगेन बुक वैल्यू से हाई में ट्रेंड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 13% का, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया है, बताया, ठीक है। तो फंडामेंटली तौर पर कुछ वीकनेस नहीं है। हालांकि करंट सिचुएशन इन स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण गिरावट हो रही है। बट यहाँ पर डेफिनेटली हमें हमारा अगर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में तो रिव्यू करना बनता है दोस्तों। और अगर पीछे से कुछ वॉइस आ रही है तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि संक्रांति की यहाँ पर ज़ोरदार तैयारी और इन्जॉय लोग कर रहे हैं अपने घर के छतों पर, ठीक है। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।